हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबको रौनक की किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस, मैं आप सबको आज एक स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। उस रेसिपी का नाम है चीतल फिश करी और होटल स्टाइल का बनाऊंगी। होटल में, बंगाली होटल में जैसे बनाया जाता है, मैं उसी होटल स्टाइल का बनाऊंगी और आप सबको अच्छे तरह से सिखाऊंगी और आप लोग सीखना। तो और देखना गाइस, ये जो चीतल फिश करी मैं बनाऊंगी तो वो आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से बनाऊंगी और आप लोगों को सीखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और आज मैं बंगाली स्टाइल चीतल फिश करी बनाऊंगी। और इसे तो हम लोग चीतल फिश कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे उतना नहीं पता। हम लोग बंगाली हैं तो बंगाली में हम लोग चीतल फिश कहते हैं उसे। तो चीतल फिश करी मैं आज आप सबको बना के दिखाऊंगी, बिल्कुल होटल स्टाइल, जो बंगाली होटल में मिलता है। और हम लोग कभी भी जाते हैं बंगाली होटल में, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग ऐसी ही चीतल फिश करी खाते हैं जैसे मैं बनाऊंगी। और मैं बिल्कुल बंगाली स्टाइल ही बनाऊंगी और आप लोग देखना गाइस, और एक बार फॉलो करना मेरे हिसाब से बनाना और खुद खाना, दूसरे को भी खिलाना। और ये जो चीतल फिश है बहुत ही दामी फिश है। इसको ख़रीदने जाओ तो दाम बहुत ज़्यादा है, होटल में खाने जाओ तो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा है। अगर ख़रीदने जाओगे तो कम से कम 1500 रुपया 2000 रुपया किलो मिलेगा आप लोग को। तो और एक पीस अगर होटल में खाओगे उसका दाम 700 से 800 रुपीज़। तो मैं ख़रीद के मंगाई हूँ और ज़्यादा नहीं, 3 पीस ही मंगवाई हूँ। और 3 पीस का वेट है 800 ग्राम। तो उसको मैं 1000 रुपया में ख़रीदी थी, उसी का मैं आज रेसिपी बनाऊंगी और आप सबसे शेयर करूंगी। देखना गाइस, बिल्कुल होटल स्टाइल बनेगा और आप लोग देखना कि मैं अपने घर में, अपने किचन में कैसे होटल स्टाइल चीतल फिश करी बनाती हूँ। और आप लोग देखिए, मेरे हिसाब से फॉलो कीजिए। देखिए गाइस, मार्केट से ये चीतल मछली लेके आए हैं। और ये सब जो बंगाली है वो तो समझ पा जाएंगे, क्योंकि बंगाली जो है वो ज़्यादा मछली फ़िश खाते हैं। और ये जो है ये चीतल फिश है, हम लोग इसे चीतल कहते हैं। पता नहीं हिंदी में और इसमें क्या कहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग चीतल कहते हैं। और ये चीतल मछली का पेटी है और इसका मैं आज होटल स्टाइल चीतल मछली फ़िश करी बना के दिखाऊंगी। और कैसे बनाती हूँ वो आप सब देखिए और मेरे हिसाब से फॉलो कीजिए। और देखिए गाइस, ये देखने में सिर्फ 3 पीस लग रहा है, देखिए कितना बड़ा बड़ा पीस है, बिग पीस है, ये पेटी वाला पीस है। और सबसे ज़्यादा जो चीतल मछली का है, ये पेटी वाला पीस ही खाने में टेस्टी लगता है। बहुत बड़ा बड़ा पीस है, एक पीस काफ़ी है। और ये अगर होटल में हम लोग खाएंगे तो एक पीस का दाम होगा 700 से 800 रुपया। और लेकिन अभी जो हम लोग ख़रीद के लेके आए हैं मार्केट से, 3 पीस का जो प्राइस है वो मैं आप सबको बताती हूँ। ये 3 पीस का प्राइस है 1000 रुपीज़। और लेकिन होटल में अगर खाएंगे तो एक पीस का दाम होगा 700 से 800 रुपीज़। तो घर में बना के खाने से ज़्यादा फ़ायदा है और मुझे आता है। मैं होटल स्टाइल का भी बना के खुद से खाती हूँ। तो और मैं कोई भी चीज़ अगर बनाती हूँ, न्यू कोई भी डिश बनाती हूँ तो आप लोग से ज़रूर शेयर करती हूँ गाइस। तो आप सबसे आज शेयर कर रही हूँ। और ये जो होटल स्टाइल चीतल फिश करी मैं बनाऊँगी, आप लोग से शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखिए और मेरे हिसाब से फॉलो कीजिए। तो देखिए, ये फ़िश बनाने के लिए मुझे कौन कौन चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, मैं एक एक करके बनाते जाऊंगी, फ़िश फ्राई करते जाऊंगी, बनाते जाऊंगी, आप सबको दिखाते जाऊंगी। और कौन कौन चीज़ का ज़रूरत पड़ता है वो पूरा मैं नहीं दिखाऊंगी, बनाते हुए ही दिखाऊंगी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा गाइस, स्किप करके नहीं देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी और खुद से बनाने का भी आसानी होगी। तो इसलिए स्किप करके नहीं देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस। तो चलते हैं, ये जो चीतल फिश करी बनाते हैं और आप लोग मेरे हिसाब से फॉलो करिए। तो सबसे पहले हमें फ़िश में नमक डाल देना है टेस्ट मुताबिक। जितना नमक लगेगा उतना ही नमक हमें डालना है। और इसके बाद 1 चम्मच हमें हल्दी डाल देना है। और हल्दी डालने के बाद, नमक और हल्दी डालने के बाद तीनों फ़िश को अच्छी तरह से मैरिनेट करना है हल्दी नमक से। इस तरह से मैरिनेट करना है उलट पुलट के, ताकि जो हल्दी और नमक है वो फ़िश के अंदर चला जाए। और अच्छे से हमें फ़िश को अच्छे से हल्दी और नमक से मैरिनेट करना है और हाथों के सहारे ही करना है, चम्मच से नहीं कीजिएगा गाइस। चम्मच से करने से नहीं होगा, हाथों के सहारे करने से अच्छा होता है, क्योंकि ये बिग फिश है और
ये जो है चीतल मछली का पेटी है, इसलिए अच्छे से हमें नमक और हल्दी मिला देना है। तो देखिए गाइस, मैंने तीनों फ़िश में नमक हल्दी मिला दिया है। फ़िश को फ्राई करने के लिए सबसे हमें कढ़ाई को चूल्हे में चढ़ा देना है। कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है, उसमें करीब 1 कप हमें ऑयल डाल देना है और ऑयल को भी अच्छी तरह से गर्म होने के लिए हमें छोड़ देना है। देखिए गाइस, ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब एक एक पीस करके हमें फ़िश को फ्राई कर लेना है। फ़िश बहुत बड़ा है, इसलिए एक साथ 2 ही पीस हमें फ्राई करना है। और ऑयल तक अगर फ़िश नहीं जाता है तो छन्नी के सहारे इसे दाब देना है। देखिए गाइस, एक तरफ फ़िश मेरा फ्राई हो चुका है, अब उसे मैं उलाट रही हूँ। इसी तरह से हमें दोनों फ़िश को उलाट देना है और दोनों तरफ से अच्छे से हमें उलाट के फ्राई करना है। और एक तरफ फ्राई होने में करीब 2 मिनट लगता है। तो देखिए गाइस, मेरा फ़िश फ्राई हो चुका है। देखिए, इसी तरह से रेड करके हमें फ़िश को अच्छी तरह से फ्राई करना है। और मैं दोनों फ़िश को दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर चुकी हूँ। अब इसे मैं बाहर निकाल रही हूँ और देखिए कितना अच्छा से फ्राई हुआ है। दोनों फ़िश को मैं एक बॉल में निकाल ली हूँ। अब जो बाकी ऑयल बचा हुआ है उसमें तीसरा फ़िश मैं फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। और सेम प्रोसेस से हमें फ़िश को उसी तरह से दोनों तरफ से अच्छे तरह से उलट के हमें फ्राई करना है। और देखिए, ऑयल में अगर फ़िश अच्छी तरह से नहीं जाए तो छन्नी के सहारे उसे दाब देना है। देखिए गाइस, फ्राई कितने अच्छे से हो रहा है। फिर से हमें एक बार उलाट देना है क्योंकि दूसरे तरफ अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है। तो देखिए, मैं दूसरे तरफ से भी फ्राई कर रही हूँ, उसे उलाट दी हूँ। अब देखिए गाइस, फ़िश मेरा फ्राई हो चुका है। अब मैं उसे बाहर निकाल रही हूँ। देखिए, रेड करके हमें फ्राई करना है। बचे हुए ऑयल में हमें थोड़ा सा जीरा फ़ौरन डाल देना है। और एक तरफ देखिए, इस बॉल में मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर, 8 से 10 हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और गोल मिर्च को मैंने एक साथ मिक्सी ग्राइंड कर लिया है और उसका एक स्मूथली पेस्ट बना लिया है। अब उसी पेस्ट को मैं ये ऑयल में मैं डाल रही हूँ और जीरा फ़ौरन के साथ इस पेस्ट को हमें अच्छी तरह से भूनना है। देखिए, कढ़ाई पे हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से पक रहा है। अब इस मसाला में हमें मसाला पाउडर डालना है। तो सबसे पहले हमें आधा चम्मच हल्दी डाल देना है और टेस्ट मुताबिक नमक डाल देना है। और ये देखिए, काश्मीरी लाल मिर्च है, ये भी हमें 1 चम्मच डाल देना है, लेकिन मैं अंदाज मुताबिक 1 चम्मच डाल रही हूँ। अब सारा मसाला को एक साथ हमें अच्छे से भूनना है। जितना अच्छे से भूनिएगा उतना ही टेस्टी बनेगा। अब इस मसाला में हमें 1 कप पानी डाल देना है। मैं अंदाज मुताबिक पानी डाल रही हूँ। इसके बाद छलनी से हमें चला देना है। अब इसके बाद हमें ढक्कन से ढक देना है थोड़ी देर के लिए कुक करने। बीच बीच में हमें ढक्कन हटा के फिर से हमें चला देना है और छलनी के सहारे चला देना है ताकि देखना है कि मसाला हमारा कढ़ाई पे चिपक तो नहीं गया है। फिर से हमें ढक देना है कुक करने के लिए। फिर से ढक्कन हटा के हमें देखना है कि मसाला में ऑयल बाहर रिलीज़ हुआ है कि नहीं। देखिए, मसाला में ऑयल बाहर रिलीज़ हो गया है, इसका मतलब मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पोस्तो दाना पीस के ग्राइंड करके इसे मैं इस मसाला में डाल दूंगी और अच्छे तरह से डाल देना है। और इसके बाद कटोरा को भी मैं धो के अच्छे से उसका जो पानी है उसमें डाल दूंगी। और इसी तरह से मसाले के साथ सारा पोस्तो दाना को हमें अच्छे तरह से छलनी के सहारे मिला देना है और अच्छे से मिक्स करना है। और बंगाली होटल में इसी तरह से बनाते हैं फ़िश। और इसी तरह से हमें मसाला को अच्छे से पहले वाला मसाले के साथ मिक्स कर देना है। मिक्स करके दोनों को अच्छे से फिर कुक करने के लिए फिर से हमें ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है और कुक करना है। फिर से ढक्कन हटा के हमें छलनी के सहारे इसे चला देना है। मसाला को जितना अच्छे से चलाइएगा उतना ही भुना जाएगा। देखिए, मसाला अभी भुना नहीं है, फिर से हमें ढक के छोड़ देना है। अब ढक्कन हटा के देखना है कि मसाला भुना है कि नहीं। देखिए गाइस, बाहर से ऑयल बाहर रिलीज़ हो गया है, इसका मतलब मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें मैं ग्रेवी के लिए पानी डाल दूँगी। मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, मुझे थिक ग्रेवी चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा ही पानी डाली हूँ। आप लोग को जितना ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से पानी डालना, वो अपने अपनी मर्ज़ी पर है। और ये जो फ़िश है, चीतल फ़िश, ये मुझे ग्रेवी
ठीक चाहिए। अब मुझे ढक देना है, एक उबाल आने तक इसे हमें ढक के रखना है। ढक्कन हटा के देखना है कि उबाल आया है कि नहीं। देखिए गाइस, पूरा उबाल आ चुका है ग्रेवी में। अब मुझे एक एक करके तीनों फिश को ग्रेवी में हमें डाल देना है। इसी तरह से फ़िश बनाइएगा गाइस, एकदम बंगाली स्टाइल फ़िश बनेगा। और अगर जो बंगाली है उसे तो मालूम है कि फ़िश को कैसे बनाया जाता है, और जो नॉन बंगाली है उसे मालूम नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि नॉन बंगाली इतना चितल मछली खाते होंगे। तो देखिए, मुझे अब नमक टेस्ट करके देखना है कि नमक हुआ है कि नहीं, और नमक मुझे कम लग रहा है। अब हमें नमक डाल देना है, और इसके बाद मुझे 6 से 7 हरी मिर्च डाल देना है। हरी मिर्च डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और फिर ढक्कन लगा के हमें कम से कम लो फ्लेम पे इसे हमें 5 मिनट तक कुक करना है। और देखिए गाइस, 5 मिनट तक कुक करने के बाद मैंने 10 मिनट के लिए गैस ऑफ करके कढ़ाई को छोड़ दी थी, और कढ़ाई में मछली रख दी थी। तो देखिए गाइस, मछली का कलर देखिए कितना अच्छा हुआ है, एकदम होटल स्टाइल हुआ है ना। और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, क्योंकि ये फ़िश मैं बहुत कम बनाती हूँ, कभी कभार बनाती हूँ। तो इस बार सोच रही थी कि बनाने के बाद आप लोग से शेयर करूँ। देखिए गाइस, अब इस फ़िश को मैं सर्व कर रही हूँ। मैंने एक प्लेट ले लिया खूबसूरत सा, और जितना खूबसूरत से आप सर्व करोगे उतना ही देखने में भी खूबसूरत लगेगा और खाने में भी इच्छा बढ़ेगा। और अगर आप लोग गेस्ट के सामने इस तरह से सर्व करोगे तो गेस्ट तो उंगलियां चाट के खा जाएंगे, क्योंकि देखिएगा इस प्लेट में रखने के बाद इसका खूबसूरती देखिए। चितल फ़िश का जो है पेटी का जो भाग होता है वही ज़्यादा टेस्टी होता है, और इसको ही ज़्यादा आदमी खाने का पसंद करता है। और मुझे भी पेटी ही का पीस अच्छा लगता है। और ये जो फ़िश है खाने में इतना टेस्टी है क्या बताऊँ। एक बार आप लोग भी बना के खाओ तो बोलोगे कि मैं सच कह रही थी कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये जो चितल फ़िश है ये बंगाली होटल में अगर जाके खाइएगा तो बहुत ही इसका प्राइस है, क्योंकि मैं खाई हूँ। और सिलीगुड़ी में जब भी जाती हूँ मैं खाई हूँ, क्योंकि मुझे पता है। इसका दाम लेता है 700 से 800 रुपया एक पीस का। तो घर बैठे अगर बना के खाया जाए तो इसका क्या कहने। देखिए गाइस, मैंने अपना प्लेट रेडी कर लिया है, परोस दिया है खाने के लिए। तो गाइस, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना गाइस। और इसी तरह से चितल फ़िश बना के देखना और मुझे अच्छे से कमेंट करना, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय।